हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 4th सेमेस्टर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। वीडियो बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक अपने ही आप में इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से करना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस एंड ओरिएंटेशंस, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं वो आपको बताना, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आपका यूनिट 1 से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत आया कि मोड्स बताइए इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। यूनिट 2 है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें आपको पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ के जाना है कि इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपके इन इन्वायरमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यूनिट 3 इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज पढ़ेंगे और थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन भी टॉपिक्स पर मेरे से वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जिसमें देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी होती क्या है, जैसे एक ह्यूमन की लाइफ होती है, तो ह्यूमन की लाइफ की भी एक साइकिल होती है, तो ऐसी एक प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है। उसी के बारे में इसमें बता रखा है कि प्रोडक्ट किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है, ये आपको बताना होता है, और यही एग्जाम में मोस्टली आती है। एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कंपोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं। यूनिट 4 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें आता है आपका यूरोप यूनियन, USMCA, सार्क एंड एशियन। वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में चॉइस आ जाएगी या फिर दोनों आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, इन्हें आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है। एंड मैं अपनी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए, IMF एंड WTO वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, ये हर साल रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो WTO के क्या फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर हैं, स्कोप हैं, सभी टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना। वर्ल्ड बैंक क्या है एंड IMF क्या है, ये भी आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। यूनिट 5 है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आपका FDI का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। टाइप्स ऑफ FDI पढ़ेंगे आप, जिसमें आपका आता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस। एंड बेनिफिट्स पढ़ेंगे आप FDI के, एंड इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे। एंड आउटसोर्सिंग को आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, FDI, एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड आउटसोर्सिंग का टॉपिक। ओके, तो ये है आप लोगों का सिलेबस। टोटल 5 यूनिट्स हैं आप लोगों के सिलेबस में। तब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए, ये है इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का, बीकॉम का, 4th सेमेस्टर का। ओके, देखिए 90 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके लिए 3 घंटे आपको मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो सभी क्वेश्चंस करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो देखिए, आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, एंड ईच क्वेश्चन होगा आपका 18 मार्क्स का। आप 5 × 18 करेंगे तो हो गया आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करना होगा।
देखिए बी पार्ट यही पूछ लिया गया है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एंड आपको इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताने होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों ही 9 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं, तो 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चॉइस में पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंपनी वाइल एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस इन ओवरसीज मार्केट। तो अगर कंपनियां अपने बिजनेस को ओवरसीज मार्केट तक एक्सपेंड करती हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, आपको वो बतानी है। बी पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज क्योर्स कमेंट इन दिस स्टेटमेंट। ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया है, मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना आप इस टॉपिक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट है, डू यू एग्री दैट टेक्नोलॉजी चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी, डिस्कस। तो 9 मार्क्स में पूछा गया है। चॉइस में पूछा गया है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ एन इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्कस। Cultural diversity has emerged as a major challenges of multinational companies, elaborate। तो आपको ये बताना है, 9 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हैस्कर-ऑलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, स्टेट इट अंडरलाइंग अजम्पशंस। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ही, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो थ्योरीज तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से करके जाना। एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिंग इट्स एप्लीकेशंस। तो प्रीवियस ईयर में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आ जाए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आ जाए, तो थ्योरीज सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए चॉइस में पूछा गया है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। डी पार्ट है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपसे पूछ ली गई है, एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी 3 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बी पार्ट पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक देखिए पूछ लिया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस आपको बताने हैं। चॉइस में पूछा गया है, डिस्कस इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। तो इसने क्या क्या एफर्ट्स करे इन कंट्रीज ने, आपको ये बताना होगा इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। डी पार्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ WTO। तो मैंने बोला WTO के सभी टॉपिक कर लेना, फंक्शन, स्कोप, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसका रोल भी पूछ लिया जाता है बहुत बार आप लोग के एग्जाम में। 5th है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो आपको शॉर्ट नोट देना है किन्हीं 3 पर। देखिए एक्सचेंज रेट सिस्टम मैंने आपको बताया, आता ही है, इससे फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है। लियोनेटिव पैराडॉक्स थ्योरी आपको बतानी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्टली शॉर्ट नोट ही बनकर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इससे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत आप इसे कर लेना। FDI एंड इट्स टाइप्स, तो देखिए FDI के टाइप्स भी पूछा गया है, एंड FDI का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया है। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके ही जाना चाहिए। तो अभी तक भी अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, आप इन क्वेश्चन को करके जा सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ही ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो कल्चरल इन्वायरमेंट का एक इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको बताना है, या फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनकर आ सकता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक इंटरनेशनल बिजनेस पर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। नेक्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है, तो ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखी है। तो आप तो थ्योरी सभी को करके चले जाना, थ्योरी तो आप लोग के एग्जाम में आनी मस्ट है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, सभी आप अच्छे से कर लेना।
अगर आप चाहते हैं मैं सभी थ्योरीज आप लोगों को कराऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी मैंने आप लोगों को करा रखी है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत ईजी सी लैंग्वेज है, उसमें मैंने आपको समझा रखा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन द ट्रेड बिटवीन नेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बतानी है। तो जैसे कि एक ह्यूमन की लाइफ होती है, ऐसी एक प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है, तो इसमें वो सभी स्टेजेस आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है, ठीक है। मैंने अपने खुद के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, या फिर जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड हो जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देते जाऊंगी। देखिए मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, आपने देखा प्रीवियस ईयर में भी आया। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर विद एग्जाम्पल। तो एक्सचेंज रेट सिस्टम आप अच्छे से पढ़ के जाना और इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सचेंज रेट सिस्टम करके। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया में, वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालता है, उस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू कंपनीज ग्लोबलाइज। तो कंपनीज क्यों ग्लोबलाइज होती हैं, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। नेक्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO। तो WTO का रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ रखा है, एज अ रेगुलेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फंक्शंस बताना है आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, लास्ट यूनिट से पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, ये तो क्वेश्चन आता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी पर देखने को मिल जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, एक्सप्लेन द ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा गया, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये आ गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स भी बहुत बार रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो ये थ्योरी भी बहुत बार आ रखी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, फैक्ट्री प्रोपोर्शन थ्योरी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो इंटरनेशनल बिजनेस में ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत आप इसे कर लेना। देखिए शॉर्ट नोट किन किन टॉपिक पर आ सकता है, यूरोप यूनियन, नाफ्टा, एशियन सार्क। एशियन सार्क तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं आप लोग के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में नहीं आए, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में आ जाए। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एज अ रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें शॉर्ट नोट में आपको बता दिया कि इन्हें ज़रूर से करके चले जाना। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग एंड टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। तो लास्ट यूनिट से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, आउटसोर्सिंग क्या है एंड इसके टाइप्स क्या हैं, ये आप अच्छे से करके चले जाएंगे। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरनेशनल बिजनेस के, और आप लोग चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आऊँ तो एक बार मेरे को कमेंट में आप बता देना एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।